नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज करेंगे 55 56 आगे। ठीक है। यहाँ पर अब क्या है 55 में और 56 में जो यहाँ पर कृष्ण जी बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही प्रकट होता हूँ, सब आपके सामने मैं वैसा ही बिहेव करता हूँ, मतलब वापस वही लॉजिक समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा सच्चा हूँ। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, मैं हमेशा सच्चा हूँ। तो यहाँ पर अब वो क्या है कि मतलब भगवान ने ये कहा है कि हम लोगों ने जो सीखा था कि ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति, सुखम, ये सब जिनका है उनका ऑटोमेटिकली क्या होता है, उन ये सब चीज जो इस इन्हीं के हिसाब से जो कार्य करता है, राइट, उसका वो ही ऑटोमेटिकली क्या है, स्वभाव है। मतलब क्योंकि यही स्वभाव डिसाइड करता है, एक्चुअल में ये कहना चाहिए। तो यही स्वभाव डिसाइड करता है, तो यही स्वभाव जो है आपका क्या है, गुण है। और यही आपका गुण है, और यही आपका स्वधर्म है। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो गया कि आप अगर अपने स्वधर्म को पहचानते हैं, चाहे आप जिस लेवल पे भी हैं, आप अपने स्वधर्म को पहचान रहे हैं, तो आपका रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब आप रेडी हो गए हैं रियलाइजेशन के लिए, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कह रहे हैं कि वो मेरी भक्ति को प्राप्त भागवत मतलब प्राप्ति होती है, मतलब वो मुझको प्राप्त करता है, तो उसे भागवत प्राप्ति होती है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि कर्म योग करते हुए अपनी चित्त को शुद्ध रखो, राइट। मतलब प्योर इंटेंशन से कर्म करो, राइट। हम लोगों में कर्म में क्या होता है, स्वार्थ छुपा होता है। तो आप अपने कर्म्स को हमेशा चेक कीजिएगा, वो कहीं स्वार्थ से तो नहीं कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप कर्म योग ऐसे कर रहे हैं तो आपकी चित्त शुद्धि ऑटोमेटिकली ही होगी, और चित्त शुद्धि हो जाएगी तो आपका चरित्र जो है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपका चरित्र जब स्थिर हो जाएगा तो आप बेसिकली क्या हो जाएंगे, आप ज्ञानी ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप ज्ञानी होने लग जाते हो तो आप खुद को पहचानने लग जाते हैं। जब आप खुद को पहचानने लग जाते हो तो आप अपने अंतःकरण के, जिसमें दिखा था ना जैसे कृष्ण जी का विराट रूप, तो वो अपने आप अपने अंतःकरण के दर्शन कर लेते हैं, राइट। फिर अगले श्लोक में वो क्या कर रहे हैं, और जिनको अंतःकरण के दर्शन हो जाते हैं वह क्या करते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इस सांसारिक बंधनों में फंसते ही नहीं है। कार्य वो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कार्य सिर्फ कर्तव्य कर्म कर रहे होते हैं, और संसारिक कर उनमें फंस नहीं रहे हैं। अब इस हिसाब से इन्होंने अगले फिर 88 59 में क्या उन्होंने बोला कि अब तुम अपने अहंकार को बस ड्रॉप करो, अहंकार को ड्रॉप करो, और अच्छा नहीं सच्चा बनो। जो मैंने बोला, अच्छा नहीं सच्चा बनो। कर्म जो है वो हमेशा क्या करो, बिना फल की चिंता से। तो ये तीन चीजें हैं हमको जो हमेशा ध्यान रखनी है। अहंकार को ड्रॉप करने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि अहंकार मतलब क्या है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। और जब मैं शरीर हूँ करके कार्य करे जा रही हूँ तो क्या होगा, मैं उस कार्य में इतनी लिप्त हूँ, तो वो मेरा भाग्य डिसाइड करेगा। तो आपका अहंकार ही आपका भाग्य होता है। फॉर द मूवमेंट मेरी सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और प्योर इंटेंशन विदाउट कर्म और उसके उसके डिपेंड और उस पे होकर कि फल की इच्छा किए, राइट, प्योर इंटेंशन से विदाउट फल की इच्छा से करके और सच्चे मन, सच्चे होके, ठीक है। तो जब वो वाला करती हूँ तो मतलब क्या हो गया, हर कार्य आपका सामाजिक होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका वो कार्य, जैसे अभी अर्जुन को वो कह रहे हैं युद्ध कर, तुम मार दे उन लोगों को शक। तो उसमें क्या है, क्योंकि वो वाला कार्य जो है वो आपका क्या है, वो ऑटोमेटिकली वो नहीं है जिसमें आपका स्वार्थ है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं मार रहे हो, आप समाज के लिए मार रहे हो। अर्जुन को ये समझा, बच्चे में वो बताना क्या चाह रहे हैं, आपके पास दो चॉइस है। दो चॉइस क्या है कि एक तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है, एब्सोल्यूट रियलिटी को पहचानो, अपने आप को पहचानने की करो। अपने आप को पहचानने के लिए आपको मैं शरीर हूँ उस चीज से निकलना होगा। और जिस दिन आपका ये उससे निकल जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप चेतना बन जाएंगे, मतलब या कह लीजिए आत्मा बन जाएंगे। जब आत्मा बन जाएंगे तो आपको लगेगा मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, तो सभी में तो एक ही समान चीजें हैं। तो फिर कंपटीशन कैसा, जेलेसी कैसी, और दौड़ भाग कैसा, इसको इस तरीके से ले सकते हो ना।
तो आपके पास दो ही चॉइस है कि आप सिंपली अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, राइट। और आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी जो अहंकार है उसको ड्रॉप करें। उसको ड्रॉप करने से ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो कर्म है वो क्या हो जाता है, वो कर्मा नहीं बनता है। क्योंकि आपके कर्म में प्योरिटी है, आपके कर्म के साथ में क्या है, ये आसपास का जो आपका सामाजिक है कार्य, स्वार्थी नहीं करके होके करे। तो अहंकार को ड्रॉप करने के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं, राइट। अहंकार ड्रॉप होता है तो आप हमेशा ही क्या होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति में नहीं फंसते हैं, आप हेल्पलेस नहीं फील करते हैं। अभी क्या होता है, आप अभी यूजली नहीं तो क्या करते हो, आपका अहंकार जहां पर आपके स्वभाव में छुपा हुआ है वहां पर आप हमेशा हर सिचुएशन में हेल्पलेस फील करते हैं। अहंकार ड्रॉप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको हमेशा हेल्पलेस नहीं लगेगा। हर कार्य एक सिंपल सा वो लगेगा कि एक प्रोजेक्ट है, जैसे होता है ना एक मैथ्स का प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। इनफैक्ट आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, राइट। फिर 60 और 61 में अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जितना मैंने तुमको अभी तक का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अच्छे से एक बार आइज बंद करके अच्छे से सोच कि क्या क्या मिला है तुझको ये ज्ञान। जैसे ये सोच लेता है उसके बाद एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं ही सारे मनुष्यों के हृदयों में स्थित हूँ, पर सारे मनुष्यों के हृदयों में स्थित हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या हूँ, जो जैसा कर्म कर रहा है मैं उसके हिसाब से उसको वैसा फल दे रहा हूँ, राइट। तो उसको वैसा ही मैं फल दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं कि योग क्या है, योग एक्चुअल में आपके लिए क्या है कि स्वभाव को बदलना होगा, पॉजिटिव बनना होगा, राइट। जितना जितना आप अपने आप को सेल्फ करें चेक करते रहेंगे दिन भर कि मैं कैसा सोच रही हूँ, मैं रॉन्ग तो नहीं सोच रही हूँ, मैं भावनाओं में तो नहीं बह रही हूँ। जितनी जितनी आप अपने स्वभाव पे अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा। और सबके अंदर में जब मैं बैठा ही हुआ हूं, तो सबके अंदरों अंदर में बैठा हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, उनके कर्मों के अनुसार उनको भ्रमण करवा रहा हूँ, भ्रमण करवा रहा हूँ, भ्रमण करवा रहा हूँ, राइट। तो उनकी इच्छाएं देखता हूँ, वो उनकी इच्छाएं रह गई हैं उनको मैं फिर से भ्रमण करा देता हूँ। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ, उनकी पूरे शरीर का ध्यान रख रहा हूँ, उनके सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ था ना हमने देखा, तो उनका सब ध्यान रख रहा हूँ, पर अब उनकी इच्छाएं रह गई हैं इसलिए उनको रिसाइकिल में वापस डाल देता हूँ, राइट। तो घूम के हमको समझ के आया कि हमको एब्सोल्यूट रियलिटी को पहचानना ही है। एब्सोल्यूट रियलिटी बेसिकली क्या है, आपने जब सपना देखते हैं तो आपको क्या लगता है, एक मूवी है, ऐसे ही लगता है ना, कुछ खराब भी आया तो फिर कहते हैं सपना ही तो था, अच्छा आया तो भी इतना रिएक्शन नहीं है क्योंकि सपना ही तो था। सेम डेली की रूटीन को सिंपली एक लाइन रट लो कि ये एक मूवी की तरह है आज की रूटीन। तो ये मूवी खत्म, अगले दिन में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, हम पुरानी कल आज की चिंता कल भी करने लगेंगे, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, है ना, या कैसे करूं, इस चीज को कैसे सॉल्व करूं। तो आज का आज खत्म, कल का कल खत्म। तो रोज की दिनचर्या को रोज की एक मूवी मान के चलिए, जैसे एक सपना था। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका अपने आप से धीरे धीरे आपके अंदर डिस्कनेक्शन पैदा होने लग जाएगा और आप दैवीय संपदा की ओर बढ़ने लग जाएंगे। और अगर आप जब को दैवीय संपदा आप में आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मनुष्य से दैवीय, है ना, देवतागण। तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ गए। तो फिर अब आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, ताप, तप दान और यज्ञ जो होता है वो क्या होता है, आपकी लाइफ उसी हिसाब से ही चलती है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली तप दान और यज्ञ उसी तरीके से ही चलता है। अब इसको सबको समझने के लिए आप ऐसे लीजिए, यहाँ पर हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, मिक्सी है ना, टीवी है। अब इन सबको क्या है, एक मेरा घर में एक मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहां से सप्लाई जा रही है सबको, हाँ।
मैं गीजर का बटन ऑन करूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गई, गीजर ऑन हो गया, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गई, मिक्सी का बटन ऑन किया, मिक्सी ऑन हो गई। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है, बटन ऑन किया, फ्रिज ऑन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, टीवी ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। हीटर ऑन किया, हीटर ऑन हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेम है। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हो, आपको सिर्फ एक तार दिखती है, तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, बट आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह हमारे अंदर सब में एक आत्मा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, पर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ, और वो वाला बटन हमको ऑन करना है। राइट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी गीजर में गई, तो उसका कार्य क्या हो गया, उसका कार्य हो गया हीट करना। फ्रिज में गई तो उसका कार्य क्या हो गया, ठंडा करना। तो मतलब गीजर का स्वभाव गर्म था तो गर्म कर रहा है, फ्रिज का स्वभाव ठंडा है तो ठंडा कर रहा है, मिक्सी का स्वभाव है जो चीज दी है उसको पीसना है, वो उसको पीस रहा है। टीवी का स्वभाव है कोई चैनल लगाना है, वो चैनल लगा रहा है। तो जैसी स्वभाव बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेम है, हम सब में भगवान सेम है। उसने ये कहा ना, सब भगवान जी ने कि मैं सब में हूँ, पर तुम्हारे हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। सप्लाई सेम थी, द मोमेंट मेरे में आई मेरा जैसा स्वभाव हो गया। सप्लाई सेम है, आप में आई आपका जैसा स्वभाव हो गया। तो सप्लाई सेम होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेम है जैसे सारे इक्विपमेंट्स में, पर इक्विपमेंट के हिसाब से वैसे ही कार्य होता है। और इक्विपमेंट्स के हिसाब से ही उतनी वोल्टेज जाती है उसको। हीटर ज्यादा वोल्टेज लेगा, मिक्सी थोड़ी कम लेगी, फ्रिज उससे ज्यादा लेगा, है ना। तो एसी होगा तो बहुत ज्यादा वॉट्स लेगा। तो उसी तरीके से है मतलब, और ये जो मतलब हो गया कि मिक्सी कम लेगी, हीटर थोड़ा सा ज्यादा लेगा, फ्रिज उससे ज्यादा लेगा, और एसी बहुत ज्यादा लेगा। मतलब ये चेतनाएं हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए। तो जितनी अपनी अपनी जिसने चेतना जितनी बढ़ाई हुई है उसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा है। क्योंकि अगर मेरी चेतना बढ़ गई, जैसे एसी है उसकी चेतना बढ़ गई, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी ज्यादा दे रहा है वो भगवान। तो आपकी चेतना बढ़ जाएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा जाएगी, है ना। तो ईश्वरीय तत्व तो आपका मतलब बढ़ जाएगा, और जब ईश्वरीय तत्व बढ़ जाएगा तो वो क्या बोल रहे हैं, मतलब आप ऊपर के चक्रास में आ गए, ऊपर के चक्रास में ईश्वरीय तत्व बढ़ा हुआ है आपका, इसका मतलब। तो आपका ईश्वरीय तत्व जब बढ़ जाता है तो आप सिंपली कर्म रहित हो जाते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका कर्म नहीं बनता है। तो मतलब मैं आत्मा हूँ, जिस दिन मैं ये मान लूंगी और मैं डिस्कनेक्टेड होकर लोगों के साथ न सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करूंगी, जिस दिन मैं उस भाव में करूंगी, तो मेरा कर्म नहीं बनेगा। और मैं तो ये शरीर मान के रखती हूँ कि मैं किसी की चाची हूँ, किसी का पोता हूँ, किसी की पोती हूँ, किसी का दादा हूँ, किसी की दादी हूँ। तो जिस दिन मैं ये सोच के कार्य करती हूँ तो मैं उसी बंधन में बंधी हुई हूँ। मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, तो मैं उस बंधन में बंधी हुई हूँ, उस बंधन में बन के कार्य करूंगी। तो मैं क्या होगा, उस बंधन में बंधी हुई हूँ तो मैं कर्मास में बंध गई हूँ। पर अगर मेरे अंदर वो वाला बंधन नहीं है, पर सिर्फ कर्तव्य कर्म है कि ओके बेटी वाला रोल आ गया है, चलो बेटी वाला कर दीजिए, बहू वाला रोल आ गया, मुझे बहू वाला रोल निभाने हैं। तो जैसे ही मैं उस वाले रोल को सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म के हिसाब से करूंगी, तो मैं ऑटोमेटिकली विदाउट डिटैचमेंट कर रही हूँ। राइट। तो आप कहाँ आ गए, ऊपर के चक्रास में आ गए। ऊपर के चक्रास में आ गए तो आप कर्म रहित हो गए। अब आप जो भी कार्य कर रहे हैं कर्मज नहीं बन रहा, चाहे आप किसी को डांट भी रहे हैं, पर वो कर्मा नहीं बन रहा, क्योंकि आप डांट भी क्या, उसमें डांट में आपका क्या होगा, प्योरिटी होगी। क्योंकि आप डांट ऐसे नहीं लोगे कि आप अपने स्वार्थ के लिए डांटोगे, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं डांटोगे। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से सब कुछ गलत है, जैसे कृष्ण जी हैं, उनके हिसाब से सामाजिक दृष्टिकोण से दुर्योधन अब गलत है और उसका विनाश होना चाहिए, तो वैसा वाला हो जाएगा। वैसा होते ही आपका कर्मा नहीं बनेगा। तो यहाँ तक उन्होंने कृष्ण जी ने हमको पूरा कंक्लूड कर दिया है कि कैसे आपकी पूरी गीता कहाँ से बताया, विषाद योग से लेके भगवत प्राप्ति तक, कि कैसे भगवान को प्राप्त करो। ये पूरी यात्रा बेसिकली क्या, हम शूद्र की तरह पैदा हुए और हमें ब्राह्मण बनना है, अहम ब्रह्मास्मि। और उसमें हमको सिर्फ तीन चीजें ही मेन ध्यान रखना है, कि फल के साथ लिप्त नहीं होना है, फल की चिंता नहीं करनी है ना।
आत्मा अपने आप को मानना है, चेतना, चेतना को बढ़ाना है, राइट। तो चेतना को बढ़ाना है मतलब कर्तव्य कर्म करके कार्य करना है, फल की चिंता करनी ही नहीं है। तो चेतना को बढ़ा दिया, फल की चिंता करनी नहीं, और इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। तो इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, अच्छा नहीं सच्चा बनो, याद रखिए, राइट। अच्छा नहीं सच्चा बनो, ये उन्होंने कहा है। तो यहाँ तक उन्होंने हमको 63 तक हमारे सारे श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद तो अर्जुन समर्पित कर देंगे। और संजय, ये सब क्या है, संजय, क्योंकि संजय ने तो सारी स्टोरी सुनाई धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो रहा है वहां, तो उनको भी गीता का ज्ञान हो गया। वेद व्यास जी को ने दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को। तो वह सारों के ऊपर टिप्पणीज होंगी और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 10 श्लोक जो हैं वो क्या है, गीता का कंप्लीशन का श्लोक्स हैं। तो अगले जो 10 श्लोक्स हैं, 63 से लेकर 78 श्लोक, सॉरी 64 से लेकर 78 श्लोक्स तक हमारे कंक्लूजन वाले श्लोक्स हैं। तो अब कंक्लूजन हम कर देंगे। तो हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब 2 दिन का आपको ब्रेक है, आप खुद से सोचिए कि गीता का सार कैसा होना चाहिए। आपने गीता से क्या समझा, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 2 दिन बाद गीता का सार की कंक्लूजन क्या निकला वह पेश करूंगी। तो आपका सैटरडे संडे रेस्ट रहेगा, आप इसको रिवाइज कीजिए सारे गीता को आराम से अपनी आईज में सारा रिकैलकुलेट कीजिए कि कैसे कैसे हुआ। और मंडे को उसको मैं आपको कंक्लूजन की गीता का सार क्या निकला वो पेश करेंगे। तो आप अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगा कि इस गीता से आपने क्या सीखा, क्योंकि इसके आगे का जितने श्लोक है वो सिंपल है कि संजय उनको थैंक यू करेंगे, अर्जुन जी थैंक यू करेंगे, और कृष्ण जी कहेंगे कि चल युद्ध कर। तो इस टाइप के ही है वो सब। तो अब आपको बताना है कि आपको क्या लगा, और मंडे को हम गीता का साथ, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आपने क्या सीखा। फिर हम उस हिसाब से ही कंक्लूजन करेंगे कि आपको जो लगा है उस हिसाब से वो पॉइंट्स को डालते हुए मैं उसका कंक्लूजन बना दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।